इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, एजाज ढेबर की पत्नी जीत चुकी है मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से। अर्जुमन ढेबर जीती हैं। 2562 वोट हैं जिन्होंने उससे जीत दर्ज की है। तो बड़ी अपडेट, एक और यहां पर एजाज ढेबर की हार हुई तो दूसरी ओर उनकी पत्नी ने मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से जीत दर्ज की है। 2000 से ज्यादा मतों से वे विजयी रही है। बता दें 2562 वोट हैं जिनसे उन्होंने जीत दर्ज की है। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से अर्जुमन ढेबर की जीत हुई है। बिल्कुल, तो हमारे साथ इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़े, उनसे भी चलिए बातचीत करते हैं। जी धर्मलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एजाज ढेबर की एक और हार देखने को मिली तो दूसरी ओर उनकी पत्नी जीती है और निकाय चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जनता ने विधानसभा में जीत दिलाई, उसके बाद लोकसभा में उनका आशीर्वाद मिला और अभी नगरीय निकाय चुनाव में 10 नगर निगम में महापौर का परचम लहराया है, कमल खिला। इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत में भारी संख्या में जीत हुई है, करीब करीब एक तरफा जीत हुई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है, विष्णुदेव साय जी का सुशासन है और नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से उनके गारंटी को पूरा करने का, तो ये मोदी जी का, विष्णुदेव साय जी का जिस प्रकार से सरकार एक साल के अंतर्गत में हमारी चली है, जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और बड़े संख्या में हमारे नगरीय निकाय में जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल सर, ट्रिपल इंजन की सरकार अब देखने को मिलेगी, ऐसे में कितना फायदा आम जनता को मिलने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग है आगे के लिए? देखिए, जिस प्रकार से पूरे 5 साल में कांग्रेस की सरकार और उनके कार्यकाल में विकास लगभग अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था। प्रधानमंत्री आवासें हमारी रुक गई थे। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था, और अब नए तरीका से नए सिरे से विकास करेंगे और हम नगरीय निकायों में जो भी समस्या है उन सबका निदान होगा। और एक प्रकार से केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, तो जनता जो चाहती है उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम नगरीय निकाय का विकास करेंगे और जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, बिल्कुल 15 साल बाद रायपुर में कमल खिला है और पूरे देश भर में कमल खिल रहा है, क्या वजह मानते हैं, कैसे देखते हैं इसे? इसका प्रमुख जो कारण मैंने बताया है कि हमने जनता का विश्वास जीता है और इसीलिए उन्होंने हमारे 1 साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। मोदी जी का जो सुशासन है उस पर लोगों ने मुहर लगाई है और विष्णुदेव साय की सरकार को लोगों ने सराहा है। जनता के अनुकूल हम लोगों ने काम किया है और उसके आधार पर हमारे नगरीय निकाय में एक तरफा जीत हुई है। सर, कौन कौन सी गलती जो कांग्रेस से हुई है और बीजेपी उसे नहीं दोहराने वाली, अब शहर सरकार बीजेपी के हाथों में होगी? देखो, हम लोगों ने तो जो गलती की बात है, तो सबसे पहले तो उन्होंने पिछले चुनाव में जीतने के लिए जनता के अधिकारों को हनन किया था। हमने जनता के अधिकार को बहाल किया और उनके अधिकार को बहाल किया और जनता से हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं। दूसरी बात, उन्होंने विकास को अवरुद्ध रखा। तीसरा, उन्होंने करप्शन किया और जिस प्रकार से भेदभाव किया गया, हमारे सरकार में जो चुन करके आए हैं जनप्रतिनिधि हैं, समुचित विकास होगा और सबका विकास होगा और सबको विश्वास में लेकर के चलेंगे ताकि आम जनता की जो समस्या है उसका दूर हो सके और उनका जो विश्वास है वो कायम रह सके। बिल्कुल सर, तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या प्राथमिकता रहेगी, चुनाव खत्म होते ही बीजेपी क्या कुछ करेगी? बीजेपी के जो आचार संहिता खत्म होने के बाद में जो हमारे विकास कार्य हो तेजी के साथ में हम प्रारंभ करेंगे और मूलभूत जो भी समस्या है उस समस्या का निदान होगा। उसके अलावा हम नगरों को सुंदर कैसे बना सकते हैं, महानगर की तर्ज पर कैसे ले जा सकते हैं, इन चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया है कि कांग्रेस से कहां चूक रह गई है और अब बीजेपी जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है क्या कुछ शहर के विकास के लिए करने वाली है।